किसी ने कहा कि हमें अपना खर्चा पानी चलाने के लिए पैसे कमाने चाहिए। कभी भी मेल आता है तो उस मेल में क्या होता है, यू आर फायर्ड, आपको जॉब से निकाला गया है। मतलब कि आपका दिन का 100 रुपया चेंज हो गया 2 करोड़ रुपीज। So, hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Fast Red Nisha. In this video, we will be talking about should you earn money while in your college life? आप अगर अभी कॉलेज लाइफ में हो तो आपको पैसा अर्न करने चाहिए। If your answer is yes, then why should you earn money in college life? इस वीडियो में विस्तार में चर्चा करेंगे कि रीजंस क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए। So, let's start the video. Now let's come to first question. What is that? Should you earn money while in your college life? मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ, yes, you should earn money while in your college life. आप अगर अभी कॉलेज लाइफ में हो तो आपको पैसे कमाने चाहिए। Now let us discuss that reasons. अब उन रीजंस को जानते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने इस बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया था कि उनके क्या व्यूज है। तो किसी ने कहा कि हमें अपना खर्चा पानी चलाने के लिए पैसे कमाने चाहिए। तो किसी ने कहा कि हमें अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए, कि कोर्सेज की फीस पे करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज की फीस पे करने के लिए मनी अर्न करनी चाहिए। तो कुछ कहते कि हमें अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अर्न करने चाहिए, कुछ बोलते कि हमें लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है इसलिए हमें अर्न करने चाहिए, और कुछ महाशय तो ऐसे बोलते कि हमें फ्रेंड्स को पार्टीज देनी है, या फिर हमें बहुत सारा एंजॉय करना है, शॉपिंग पे जाना है, ट्रिप्स पे घूमना है, उसके लिए मनी अर्न करनी चाहिए। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन पॉइंट से एग्री हो या नहीं। यूजुअली कॉलेज के स्टूडेंट, जिसमें मैं और आप भी आते, क्या सोचते कि हम क्या करेंगे भाई, हम ना 4 साल कॉलेज के दबा की पढ़ाई करेंगे, हर सेम में टॉप फोड़ेंगे, और उसके बाद लास्ट ईयर किसी भी गूगल जैसी कंपनी में स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद अपनी जो जॉब लगेगी उससे आने वाली इनकम में अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेंगे, और अगली लाइफ अपने फैमिली के साथ ऐसे स्पेंड करेंगे। वेल, आप सबको भी पता है कि ये बातें कितने लोग बोलते हैं और कितने रियल में फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें अर्न करना कॉलेज की लाइफ से ही क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके मैं कुछ आपको रीजन बताता हूँ। देखो, देयर आर टोटल 5 रीजंस। मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। फर्स्ट रीजन है वैल्यू ऑफ मनी, मैनेजिंग मनी। In your college life, you should be aware about what is the value of money, how to manage money. आप जब इन सारी चीज की वैल्यू अर्ली एज में समझ लोगे, उसके बाद आप आपके आने वाली लाइफ में बहुत सारे स्कैम्स, फ्रॉड्स और बहुत सारे लॉसेस से खुद को और अपने कैपिटल को बचा सकते हो, और अपने इनकम को, हार्ड अर्न मनी को कैसे अच्छे से मैनेज करना है, वो सारी बातें आपको पहले से ही पता होगी। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। वेल, आप सब लोग तो जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति शो। वहाँ पे जो विनर्स होते वो रियल में लखपति या फिर करोड़पति बन जाते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसके बाद वो उस वैल्यू को, उस मनी को मेंटेन कर पाते? कुछ ऐसे लोग होते जिन्हें मनी की वैल्यू पता नहीं होती, पैसे की वैल्यू पता नहीं होती, और उन्हें उस फंड को कैसे मैनेज करना है वो भी नहीं आता, और वो सारा जो फंड है जिससे वो लखपति या फिर करोड़पति बने, उस पैसे को वो लूज कर देते, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वैल्यू ऑफ मनी एंड मैनेजिंग मनी कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप अपनी अर्ली एज में अर्निंग स्टार्ट करेंगे तो आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी, और आपको उसे कैसे मैनेज करना है वो सारी बातें भी समझ में आएगी। सेकंड रीजन है कुछ भी करो सब चलता है। मतलब क्या हुआ इसका, मैं आपको बताता हूँ। If you follow the usual path, means did not earn money while in your college life, and then you go for your regular job, earn money from the job, and on the basis of the income that is earned from your job, you assume that your life is now secured. You don't need to worry. But आप सब लोग भी जानते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब का फ्यूचर क्या है। कभी भी मेल आता है तो उस मेल में क्या होता है, यू आर फायर्ड, आपको जॉब से निकाला गया है। आप इससे उस जॉब्स की रियलिटी को समझ सकते हो। अब देखो, उस केस में क्या होगा, अगर आपने उस जॉब को छोड़ा तो आपको दूसरे सोर्सेस तो ढूंढने होंगे जिससे आपको एक रेगुलर इनकम आ सके। बट होगा क्या उस कंडीशन में, जो आपकी एज होगी उसके वहां पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। किसकी? आपके फैमिलीज की, आपके पेरेंट्स की, और तो और सोसाइटी का प्रेशर भी होगा कि ये बंदा क्या कर रहा है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, आपके पास टाइम नहीं होगा। आपको अपना 24 आवर्स में से बहुत सारा टाइम बहुत सारी मेन फिक्स चीजों में फिक्स तरीके से आपको स्पेंड करना होगा, जिससे कि आपको बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने का भी चांस नहीं मिलेगा। एंड मेन पॉइंट, यू कैन डू मिस्टेक्स। आप मिस्टेक नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो क्या होगा, इट विल इफेक्ट योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ एडवर्सली। सो अभी देखा कि क्या क्या लिमिटेशंस आ जाते हैं जब हम कोई रेगुलर इनकम की जॉब करते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, आपको बहुत सारी चीजों के टाइम देना पड़ता है, और तो और आप मिस्टेक नहीं कर सकते। बट यही थिंग को अगर हम अर्ली लेके जाए,
मतलब कि आप अभी कॉलेज लाइफ में हो। सो फर्स्ट बेनिफिट का है, देयर इज नो प्रेशर ऑफ सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है। और तो और आपको फ्री टाइम बहुत सारा मिल जाता है, जिससे कि आप अलग अलग डोमेन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड वन अगेन मिस्टेक्स, आप कॉलेज लाइफ में कितने भी मिस्टेक कर लो, आप उनसे एक तो लर्न करेंगे या फिर आपको एक्सपीरियंस आएगा, उससे बुरा कुछ नहीं होगा। सो आपको एक चांस मिलता है, अगर आप अपनी कॉलेज लाइफ में हो तो आप मिस्टेक्स कीजिए, उनसे लर्न कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और फिर से उन्हें अपनी लाइफ में रिपीट मत कीजिए। आई थिंक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कॉलेज लाइफ में होने का, कि हम बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं और उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो अब आपको सेकंड रीजन का मीनिंग पता चल गया, कुछ भी करो सब चलता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या आता है, अगर आपको कोई भी स्टार्टअप करना है या फिर बिजनेस करना है तो उसकी जो फाउंडेशन होती है वो कॉलेज लाइफ से स्टार्ट होती है। पहला पॉइंट, आप मनी की वैल्यू को समझ जाएंगे, उसके बाद आपको उसे मैनेज करने को भी आएगा, उसके बाद आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं है और बहुत सारा फ्री टाइम है और आप बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हो। इनको जब आप कंबाइन करेंगे और एक अच्छे से आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, अगर आपका विजन स्टार्टअप या फिर बिजनेस खड़ा करने का है तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल होगी, जिससे आप आपके प्रेशियस कॉलेज के ईयर्स का अच्छे से यूज कर सकते हो। 4 फॉर कॉलेज फी, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर और सम अदर कोर्सेज, उनकी फीस भरनी होती है। ये सारा खर्चा आप अपनी इनकम से दे सकते हो अगर आपने कॉलेज में अर्न करना स्टार्ट कर दिया। सो ये सारे फंड्स कंप्लीट करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स से मनी मांगने की जरूरत नहीं होगी। ओके, आप अपने हार्ड अर्न मनी से उन सारे एक्सपेंडिचर्स को पे कर सकते हो। ये एक और रीजन है कि व्हाई शुड यू अर्न मनी व्हाइल इन योर कॉलेज लाइफ। ओके, नेक्स्ट रीजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिंग एंड कंपाउंडिंग। वेल, इससे आपको अपने दिमाग में हल्की सी आइडिया आ गई होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड सेड दैट द कंपाउंडिंग इज द 8th wonder ऑफ दिस वर्ल्ड। जो कंपाउंडिंग होती है वो इस दुनिया का 8वां अजूबा है। सी, ये 3 रीजंस अलग साइड में और एक रीजन अकेला। अगर आप इस एक रीजन को भी फॉलो करते तो इससे आप अपनी फाइनेंशियल और फ्यूचर की लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो। अब देखो, आपको फैक्ट वैल्यू समझ में आ गई कि आपको अर्ली अर्न करना है। अब आपने अर्ली अर्न कर लिया अलग अलग सोर्सेज से, आपको जो धन संपत्ति का संग्रह हुआ है, आप फिर उसको क्या करेंगे, अपने सेविंग अकाउंट में रख देंगे और न चाहते हुए भी उसे धीरे धीरे पार्टीज, शॉपिंग या फिर अपने ट्रिप्स के लिए खर्च करते रहेंगे, जिससे कि उसकी वैल्यू ऑल टुगेदर 0 हो जाए। इससे अच्छा तो यही होता कि आप उस टाइम को किसी अलग चीज में एक्सपेंड करते हैं। मतलब कि आपने मनी अर्न करने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन जो मनी अर्न किया उससे आपको कुछ आउटपुट मिला क्या? नहीं मिला। इससे अच्छा ये होता कि आप उस टाइम को किसी और फील्ड में लगाते। अब देखो सोल्यूशन क्या है इसके ऊपर, एक थंब रूल है। क्या थंब रूल है? यू डोंट हैव टू वेस्ट योर मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। ये थंब रूल आपके दिमाग में पक्का बैठ जाना चाहिए कि आपको मनी को वेस्ट नहीं करना, मनी को इन्वेस्ट करना है। मैं आपको अब एक डेमो दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वो प्रोसेस कैसी है। आपने 100 रुपीज पर डे सेव किया और उसे इन्वेस्ट किया, मीन्स मंथ का कितना हुआ 3000 रुपीज। उसे इन्वेस्ट किया 30 ईयर्स तक। 30, आपकी लाइफ छोटी तो होने वाली नहीं, आपको इन्वेस्ट करना है और आपको इन्वेस्टमेंट अलग स्ट्रेटेजी के साथ करना है। इसे हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब देखो 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया विद द रेट ऑफ 15%। तो आप 30 ईयर्स के बाद जब इस छोटी सी अमाउंट को देखेंगे तो वो कितनी हो चुकी होगी? वो अमाउंट जो 100 रुपीज पर डे से स्टार्ट हुई थी वो टर्न हो चुकी होगी 2 CR में। मतलब कि आपका दिन का 100 रुपया चेंज हो गया 2 करोड़ रुपीज में। ओके, इससे आप वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग को समझ सकते हो। इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि आप क्या हमेशा 3000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे? आपकी इनकम रेगुलरली बढ़ेगी नहीं, आपके प्रमोशन नहीं होंगे, आपको अच्छी से जॉब नहीं लगेगी। जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जिससे कि आपको जो रिटर्न्स होते हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आप वैल्यू को चेंज करते हो। सो आई होप आपको 5th पॉइंट भी समझ आ गया, आपको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ गई होगी। सो दिस ऑल आर द रीजंस दैट व्हाई शुड यू अर्न मनी व्हाइल यू आर अर्ली एज इन योर कॉलेज लाइफ। अब प्रॉब्लम ये कि हमने तो पता लिया, हमको समझ आ गया कि हमें अर्न करना है, पर अर्न करना कैसे, कहाँ से करना है, कैसे करना है। मैं इसके ऊपर एक सीरीज बनाने वाला हूँ, आपको कैसे कैसे अर्न करना है, कौन कौन से अलग अलग सोर्सेस है, उनसे आपको कितनी इनकम आ सकती है। सो स्टे ट्यून्ड विद फास्ट ट्रैक निशान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।